परमात्मा मंगल के हेतु हैं, जो शुभ के, जो कल्याण के कारक हैं, अमंगल हारी, जो अशुभ के, जो रोग के, जो विघ्न के, जो बाधा के, जो पाप के, जो अनेक प्रकार के लोभ मोह मत्स्य मात्सर्य आदि हैं, इनको हरण करने वाले हैं भगवान। आधी चौपाई पूरी हो गई। और इसके बाद क्या लिखा? द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, वही परब्रह्म परमात्मा खल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक राम भक्ति में द्रवीभूत होकर के, भक्ति में प्रसन्न होकर के महात्मा दशरथ जी के अजर मतलब दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, आंगन के बिहारी हो गए। बोले अयोध्या बिहारी भगवान की जय हो। बोलोगे तो नहीं हम इस चौपाई के अंदर? इस प्रकार से रामायण का बड़ा भारी महाराज इस धूसर धूरी धरे तनुआए भगवान राम जी सरकार ने शिव जी के चरणों से निकली हुई रज को प्रणाम करके दशरथ जी के गोद में बैठना प्रारंभ किया। महात्मा दशरथ जी स्वयं भोजन पाते जा रहे और भगवान को भी पवाते जा रहे, अपना जूठा भोजन परमात्मा को दे रहे। हम कितना प्रयास करते हैं भगवान को स्वच्छ पवित्र भोजन लगाने के लिए, लेकिन क्या पता भगवान पाते होंगे कि नहीं। लेकिन दशरथ जी महाराज प्रमाण हैं, अपने हाथ का जूठा भोजन परमात्मा को देते भगवान आनंद से पाते हैं। गोविंद ने दिव्य भोग लगाया, चारों भाइयों के साथ भगवान का जब भोजन पूरा हो गया तब परमात्मा माता पिता से आदेश लेकर के कहते हैं, माँ पिताजी मुझे अपने बालकों के साथ खेलना है, आप आदेश करिए। तो भगवान अपने जितनी उम्र भगवान की उतनी उम्र के हम उम्र बच्चों में खेलना प्रारंभ करते हैं। वो बच्चे कोई साधारण नहीं, वो भी बड़े बड़े देवता हैं जिनकी भक्ति को पूरा करने के लिए परमात्मा एक साधारण बालक की तरह उनके साथ खेलते हैं। भगवान खेल में भी वेद के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करते। राम जी ने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो पुराण और वेद से अलग हो। वेद आचरण भगवान का जीवन है। भगवान इस प्रकार से खेल रहे थे किष्किंधा कांड में, किष्किंधा पर्वत पर ऋष्यमुख नाम का जो पर्वत है, श्री हनुमान जी महाराज विराजे हैं। पता चल गया कि राम जी का अवतार हो गया, मेरे स्वामी आ गए हैं। तो इन्होंने एक बार हनुमान जी ने जाकर के भोले बाबा से कहा, बाबा आप तो बार बार होकर के आ जाते हो और मुझे एक बार भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आप कृपा करके उनका दर्शन करवा दो। तो हनुमान जी महाराज के ऊपर बाबा शिव प्रसन्न हुए। वो लिखा है, रुद्र देह तज नेह वस बानर भय हनुमान। भगवान रुद्र प्रेम के वश होकर के बानर हो गए थे हनुमान जी। तो हनुमान जी से कहा, ऋष्यमुख पर पहुँच शिव कही निज और को भाव, ये भक्त हनुमान सो राम दरस प्रस्ताव। क्या करना पड़ेगा? बोले सुन के श्री हनुमान जी उठे हृदय हर्षाय, है लघु कपि शिव संग हो गए अवध में आए। हनुमान बानर रूप धरी शिव धरि रूप मदारी, डमरू डमक लीला करे रघुबर द्वार पधार। मदारी का खेल देखा होगा आप लोगों ने। मदारी आता है और पहले से पढ़ा लिखा करके उस बंदर को तैयार करता है, जैसा आदेश करता है वैसा वो बंदर नाचता है। तो मदारी कौन है? भगवान शिव, और बानर के रूप में, मरकट के रूप में साक्षात हनुमान जी हैं। उछल कूद कौतक किए नाचे गाए बजाए, ये होले सिद्ध पुलकित वदन रघुवर चारों भाई। जब इन्होंने नाचना गाना प्रारंभ किया महाराज, चारों भैया खिलखिला करके हंसने लगे। प्रभु को दर्शन पाय दैवे पूर्ण काम। भगवान का दर्शन हुआ तो दोनों पूर्ण काम हो गए। हनुमान जी को भी आनंद आ गया तो भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए।
प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मदारी बन के शंकर जी चले। कर में चढ़ी बजावत डमरू पगिया सिर में बांधे, चढ़ी बजावत डमरू पगिया सिर में बांधे। यंत्र मंत्र टोटक चोटक की झोली लटके कांधे, यंत्र मंत्र चोटक टोटक की झोली लटके कांधे। मन में मंदिर है दर्शन अजर बिहारी, बिहारी बन के शंकर जी चले। बड़ा सुंदर गाँव शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान शंकर डोले श्री अवधपुरी के अंदर, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शन कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मदारी बन के शंकर जी चले। बन के शंकर जी चले। डमरू बन के शंकर जी चले। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। 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 राम लखन और भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। के उलझे दे ताली और गिरताली, मदारी बन के शंकर जी चले। मदारी बन के शंकर जी चले। मदारी बन के शंकर जी चले। भक्त और भगवान परस्पर दर्शन कर हर्षाए। 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 छद्म भेष में नाना कौतुक देखे और दिखाए। छद्म भेष में नाना कौतुक देखे और दिखाए। उर्धर नारायण प्रभु अवध चले हैं बिहारी, मदारी बन के। मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मदारी बन के शंकर जी चले। मदारी बन के शंकर। भगवान ने बड़ा ही सुंदर विग्रह बनाया। अब जब ये नाचते हैं बंदर के रूप में हनुमान जी, तो राम जी सरकार को पता है कि बंदर कोई साधारण नहीं है, ये हमारे सेवक भगवान शिव ने ही हनुमान जी का रूप धारण किया है। तो खूब आनंद से किलकारी लगा करके कभी पूंछ पकड़ लेते हैं, कभी हनुमान जी के गले में लटक जाते हैं। हनुमान जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, तो हनुमान जी विचार करते जब उठा लें तो भगवान को लटका लेते हैं। तो भगवान कहते हैं मैया मैया बचा लो, ये बानर ले जाएगा। हनुमान जी खूब प्रसन्न होते हैं, शिव जी भी आनंदित हो जाते हैं। परस्पर एक दूसरों के स्वामी और सेवक हैं। खूब खेल भगवान ने खिलाया, डमरू बजाया, नाचने लगे, गाने लग गए, अंग स्पर्श हो रहा है भगवान का। शिव जी ने विचार किया जो आनंद मुझे नट और नटनी बनने में नहीं मिला,
जो आनंद मुझे ज्योतिषी बनने में नहीं मिला वो आज मदारी और बंदर बनने में मिल गया। संतों का मत है माया के कर वानर बनकर सारी दुनिया नाचे। हम लोग क्या कर रहे हैं? माया के कर वानर बनकर सारी दुनिया नाचे। माया के चक्कर में नचई नार मरकट की नाई, और जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से वो बाँचे। राचे राम लखन सचवा के अवध बिहारी, मदारे बन के शंकर जी चले। हनुमान जी ने और भगवान शिव ने विचार किया कि धन्य है वो व्यक्ति, कितने अभागी होंगे जो दुनिया के सामने नाचते हैं। नचही नार मरकट की नाई। और जो एक बार रघुनाथ जी के आंगन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाच देता है तो दुनिया से में नहीं नाचना पड़ता उसको। जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे। भगवान के सामने नाचने वाला फिर माया में नहीं रहता, माया से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हनुमान जी और राम जी को एक दूसरों का स्पर्श हुआ। हनुमान जी ने मन में विचार किया ऐसी लीला ये निरंतर चलती रहे तो कितना आनंद है। लेकिन अब राजा की मर्यादा है महाराज, बंदर मदारी कितने रुक सकते हैं। दशरथ जी ने कहा भैया आप लोगों ने खूब आनंद प्रदान किया हमें, हमारे बच्चे भी खूब प्रसन्न हो गए, अब इन बच्चों को हम ऐसे बिगाड़ना थोड़ी है। ये चक्रवर्ती जी के लाला हैं, इंद्र भी जिनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं वो भगवान राम हैं ये। इसलिए इनके साथ जितनी लीला थी अब हो गई, आप अपने घर को पधारो। तो विवश होकर के हनुमान जी महाराज और शिव जी चले गए महाराज। अब हनुमान जी का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा ऋषिमुख पर्वत पर परमात्मा की याद में। तो भगवान का नाम है भक्त वत्सल। जब गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो गाय के बछड़े में अनेक प्रकार का मलमूत्र मांस जैसा लगा रहता है। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उस बछड़े को स्पर्श कर ले। तो गाय विचार करती है कि देखो ये मेरा बेटा है और मेरा बेटा दुनिया में त्यक्त ना हो। गाय को वत्सला कहा जाता है, माँ को और गाय को वत्सला। तो गाय क्या करती है अपने बछड़े के अपने ही जीव के द्वारा सभी प्रकार के मल को समाप्त कर देती है, चाट चाट करके बछड़े को पवित्र कर देती है। और जब उसका वो मल समाप्त हो जाता है तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो न चाहे कि उस बछड़े को खिलाने लग जाए। सब गोदी में लेना चाहते हैं। जब तक मल था तब तक किसी ने स्वीकार नहीं किया, और मल रहित हो गया तो सब स्वीकार करने लगे। ठीक इसी तरह हम जन्म जन्मांतर के मलों को धो रहे हैं महाराज। अनंत जन्मों के पाप रूपी मैल हमारे अंदर लगे हैं तो हम दुनिया के योग्य नहीं हैं। लेकिन जब हम परमात्मा के चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, हम कह देते हैं कि भगवान आप हमारे हो, हम आपके हैं, तो भगवान अपने प्रेम से अपनी जीभ से हमें चाट लेते हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के किए गए अर्जित पाप भगवान सद्या समाप्त कर देते हैं और हम सबके लिए सुलभ हो जाते हैं, सबके लिए प्रशंसनीय हो जाते हैं। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने विचार किया कि मेरा नाम भक्त वत्सल है और ये इस प्रकार से परेशान न रहें। तो भगवान राम सदा सेवक रुचि राखी। बहुत सावधानी से सुनना, भगवान अपनी रुचि को छोड़ देते हैं। जैसे मान ली भगवान ने कोई विधान बनाया है और अपना मन नहीं है, भक्त का मन नहीं है कि ऐसा हो, तो भगवान उस विधान को भी बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल के देखा। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब भागी। भगवान सेवक की रुचि रखते हैं। तो भगवान को पता है कि हनुमान जी वहाँ रो रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान राम जी भी जाकर के मचल जाते हैं। जब बंदर और मदारी चले गए तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। बोलिए बाल राम लला सरकार की जय। तो कैसे रो रहे हैं? बंदर हो नहीं और चाहिए, सुन लीजिए सती भाई, वही चाहिए निज अंग मदारी, द्वारे गयो बचाए। हमें दूसरा बंदर नहीं चाहिए,
वही मंदिर चाहिए और वही नचाने वाला चाहिए। हम खाना पीना कुछ भी नहीं करेंगे। भगवान ने साफ त्याग दिया महाराज। कैसा मंदिर चाहिए? बोले लंबी पूंछ सुनहरे रोए मुखड़ो लाल दिखाए। जिनकी लंबी लंबी पूंछ थी, स्वर्ण के समान जिनकी देह थी, स्वर्ण शैलावदे हम, सोने के समान जिनके रोए चमकते थे और लाल लाल मुंह दिखाता था वो बंदर। हाथ में सोटा लाल लंगोटा घुंघरू बांधत पाए। उसकी बड़ी सुंदर पूंछ थी, लंगोटा संगोटा लगाया हुआ था और उसने पैर में घुंघरू बांध रखे थे। यदि आप ये हमें नहीं देंगे, जो में मिले न बंदर जोलो करियो कोटि उपाय। महाराज जी लाख उपाय कर लो, लेकिन ना खेलूं खाऊं पीऊं चाहे कुछ हो जाए, न खेलूंगा न खाऊंगा न पीऊंगा और ना हम सोएंगे, हम निरंतर रोते रहेंगे। तो दशरथ जी ने यहाँ वहाँ के बंदर जो थे, चक्रवर्ती राजा बुलाए और मरकटों को तैयार किया, मदारियों को बुलाया। बोले राम जी यही है वो? बोले ना ये नहीं है। 2-4 दिन निकल गए, भगवान ने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि वहाँ हनुमान जी रो रहे हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी, यो यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान गीता जी में कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास तेज भजामि हम। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है उस भक्त को मैं भी उसी प्रकार से भजता हूँ। हनुमान जी रोना नहीं छोड़ रहा, यहाँ राम जी रोना नहीं छोड़ रहा। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, महाराज कृपा करो। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में पाया, बोले महाराज जी हनुमान जी को चाहिए। वो बंदर और वो मदारी तो कैलाश पर्वत पर और ऋष्यमुख पर्वत पर ही मिलेंगे। कैसे आएंगे? तो कहा मुझे जाना पड़ेगा। तो स्वयं साक्षात महात्मा वशिष्ठ ऋष्यमुख पर्वत पर गए, जहाँ निरंतर हनुमान जी रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, अपने प्रियतम की याद में। रोते हुए हनुमान जी को देख करके महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा अब मत रोइए, हम लोग लेने आए हैं, आप चलना साथ। हनुमान जी तो उछल कूद करके प्रसन्न हो गए कि मेरी कामना पूरी हो गई। हनुमान जी पुनः लौट करके आए और भगवान राम जी ने जो हनुमान जी को देखा, रोना गाना भगवान का सब बंद हो गया। माता पिता से कहा यही लाल लंगोटा वाला मुझे बानर चाहिए था, मैं तो बंदर लूंगा लाल लंगोटा वाला, कौशल्या के लाला मचल जाए। बड़ा सुंदर भजन। समय अपने पास नहीं है। 4 वर्षों तक हनुमान जी महाराज राम जी के साथ खेले हैं अयोध्या जी में, निरंतर परमात्मा के साथ रहते। अब भगवान का जनेऊ होने लग गया है, भगवान बड़े से हो गए थोड़े से, तो परमात्मा के जनेऊ का समय आया। भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा हनुमान जी महाराज देखो अब हमारी कुछ दूसरी लीलाएं होने वाली हैं, उसमें आप साथ में नहीं रह सकते, इसलिए आप ऋष्यमुख पर्वत पर इंतजार करो, हम स्वयं तुम्हें लेने के लिए चल करके अयोध्या का त्याग करके आएंगे। भगवान ने जब खूब प्रेम से हनुमान जी को आदेश दिया तो हनुमान जी निरंतर परमात्मा का नाम लेते हुए वहां से निकले और उसी इंतजार में कि कब राम जी आएंगे। राम जी सरकार थोड़े बड़े से हो गए, इसलिए गुरु जी ने विचार किया ब्रह्म तेज के कामना से बालक का 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। पुराणों में लिखा है जन्म से 5 वर्ष तक बालक को खूब लाड़ लड़ाओ। आप लोग अच्छे से सुन लो इस कथा को। हम लोग अपना बच्चा जब 10-12 साल का, 15 साल तक का हो जाता है, 20 साल तक का हो जाता है, तब तक उसको खूब छूट देते रहते हैं, और जब वो बिगड़ जाता है फिर प्रयास करते हैं कि अब सुधर जाए, फिर थोड़ी सुधरता है। भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी बोल रहे हैं कौमार आचरेत प्राज्ञः। छोटे बच्चे के संस्कार को जब वो छोटा सा उस समय से उसको आचरण की शिक्षा हमें देनी चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता ते शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। उस बालक के माता पिता शत्रु और बैरी के समान हैं जो अपने बच्चों को सुंदर शास्त्रीय शिक्षा प्रदान नहीं करते।
अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है। ऐसा करते करते हम बच्चों को बिगाड़ देते हैं लाड़ में। शास्त्रों में लिखा है 5 साल तक लाड़ करो, और जो 5 वर्ष का पूरा हो जाए आपका बेटा, तो 6वें वर्ष से उसके ऊपर शासन करना प्रारंभ करो। कब तक करना है शासन? जब तक बेटा 16 वर्ष का ना हो जाए। तो 6 से 16 कितना हुआ? 10 वर्ष वेदना उसको शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए आपका शासन होना। अंदर से प्रेम करो, केवल ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा ही करते रहो, उसको समझाना है। और 16 वर्ष का बालक या बालिका हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। ऐसा यदि करोगे तो लड़ाई झगड़े की, कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन हम लोग ये नहीं करते। भगवान 5 वर्ष के हुए तो विचार कि अब खेलना कूदना सब बंद, बंदर मदारी का कोई काम नहीं, अब तो ये पढ़ाई करेंगे। तो भगवान 5 वर्ष में महात्मा वशिष्ठ जी के हस्तगत हुए और गोविंद की पढ़ाई प्रारंभ हुई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। हम लोग ट्यूटर लगा लेते हैं, कोचिंग पढ़ाने वाला टीचर हमारे घर आता है। हम भगवान से भी बड़े हो गए, हमारे पास इतना बड़ा धन हो गया कि हमारे यहाँ नौकरों के जैसे शिक्षक आकर के बेटा या बेटी को पढ़ाता है। कोचिंग लगाते हैं ना अपन। और भगवान ने, उनके पास कमी थी क्या? दशरथ जी के पास पैसा देने में कोई हिचकिचाहट थी क्या? दशरथ जी चाहते तो वशिष्ठ जी से कहते कि भगवान कृपा करके हमारे घर में पधारो और बेटों को पढ़ाओ। लेकिन नहीं, जो नियम है, भगवान राम जी अपने भाइयों के साथ अपने पिता का घर त्याग करके जैसे साधारण बालक अपने आश्रम में गुरु जी से शिक्षा लेता है, ऐसे ही भगवान एक सन्यासी का वेश बनाए हैं। वल्कल वस्त्र धारण है, पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं है, कोई आभूषण भगवान ने नहीं पहने हैं। सिर में सुंदर भगवान ने केसों की जटाएं बनाई हैं और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया है। गुरु ग्रह गए, अपने गुरु बाबा के आश्रम में गए। भगवान ने पढ़ना प्रारंभ किया। अब थोड़ा बहुत भगवान को पढ़ने देंगे अपन, और जब भगवान की पढ़ाई हो जाएगी तो उसके बाद परमात्मा की लीला अपन कल बड़े भाव से श्रवण करेंगे। कल भगवान को पढ़ लिख करके और बढ़ा करके सीधे अपन को कथा में परमात्मा के विवाह तक चलना है। भगवान को जानकी जी से दूर नहीं रखना, इसलिए जल्दी कल विवाह तक की अपन चर्चा में भगवान की कृपा से पधारेंगे। आज की कथा को परमात्मा के पाद पद्मों में हम यही प्रणाम करते हैं। 2 क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आरती का दर्शन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम राम
सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए, बड़े प्रेम में भाव से सभी मिलके श्री राम जी की आरती करते हैं। जय श्री सीताराम।